सबसे पहले डॉक्टर डीके गुप्ता, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या उम्मीद की जा रही है, क्योंकि आज पूरा देश टकटकी लगाए सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहा है कि भाई 2020 में तो बहुत दर्द दिया कोरोना ने, अब वैक्सीन आने जा रही है। क्या लगता है आपको कि आज की इस मीटिंग के बाद हम खुशखबरी दे पाएंगे कि वैक्सीन को इजाजत मिल गई है इंडिया में? बिल्कुल, आज मुझे लगता है जो नया साल का पहला दिन है हम सब भारतवासियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर लाने वाला है, क्योंकि हमें पता है कि जो सबसे नंबर 1 वैक्सीन आगे चल रही इंडिया में है वो है कोविशील्ड, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और जो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर बनाई है। और उसको सबसे अच्छी बात है इमरजेंसी ऑथराइजेशन मिल चुका है यूके में। सरकार शायद इसी का वेट कर रही थी कि जहां पे वो ड्रग या जहां पे वैक्सीन वो डेवलप हुई है उस कंट्री में पहले अप्रूवल मिल जाए, उसके बाद हम उसको फॉलो अप करेंगे। और सारा डाटा ऑलरेडी फाइजर, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक जो कोवैक्सीन वाले तीनों ने सबमिट कर चुके हैं और तीनों वैक्सीन फ्रंट लाइन रनर्स हैं। मोस्ट प्रॉब्ली इन तीनों में कम से कम 2 वैक्सीन फाइजर और एस्ट्राजेनेका को तो मिलने ही वाली है और हो सकता है भारत बायोटेक को भी कोवैक्सीन को भी मिल जाए। और आज जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी एससीसी जिसको बोलते हैं, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन सीटीएस को विल मीट, आज मिलेंगे ये लोग और आज एक खबर देने वाले हैं, क्योंकि अब कोई रोड़ा आने वाला नहीं है। अभी तक ये लग रहा था कि यूके में अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है, तो इसलिए हम साथ वेट कर रहे थे, बिकॉज सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फाइजर और एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन का रहेगा, क्योंकि इसी की बेस पे हम भारत में वैक्सीन ड्राइव को चला सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी खबर है। और अच्छी बात क्या है, 75 मिलियन डोजेस, 7.5 करोड़ डोजेस जो है ऑलरेडी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना के रख चुका है और जो अभी फर्स्ट वीक में 1 मिलियन और बना लेगा, तो ऑलरेडी जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको इम्यूनाइजेशन की ड्राइव हम इमीडिएट स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, ऑलरेडी सरकार ने जो टेस्ट रन है, ड्राई रन है, वो कई सारे स्टेट में कर चुके हैं अपने लॉजिस्टिक्स देखने के लिए, अपने मैन पावर को देखने के लिए, अपनी एसओपी को चेक करने के लिए। तो सारी प्रोसेस ऑन मतलब उस पे है, ट्रायल पे है और जैसे ही अप्रूवल मिलेगा उसी के 1-2 दिन के अंदर हम वैक्सीन ड्राइव स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, माना यही जा रहा है कि मुमकिन है कि 2 जनवरी से ही ड्राई रन जो है वो अलग अलग स्टेट्स में शुरू हो जाए। डॉक्टर अनूप कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं सफदरजंग हॉस्पिटल से। डॉक्टर अनूप, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारी चिंताएं हम सबके मन में हैं, कोरोना ने बहुत दर्द दिया है, बहुत पीड़ा दी है, वैक्सीन आने के बाद हमारी चिंता जो है वो किस हद तक खत्म होने वाली है, ये हमारे दर्शक जरूर आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ये बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल ये एक अच्छी एक न्यूज़ है कि एक वैक्सीन हमारे यहाँ इंडिया में बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है। बट हम यहाँ बताना चाहेंगे दर्शकों को कि वैक्सीन आएगी, उसको लगने में कुछ समय भी लगेगा, लेकिन जो हम प्रिकॉशन लेते आए हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, वो हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा। बिकॉज वैक्सीन लगने के बाद भी इसमें समय लगता है, जब उसमें हमारी बॉडी इम्यूनिटी बनाती है और सभी को हम एक साथ वैक्सीन लगा भी नहीं सकते हैं, हमें चरणबद्ध तरीके से वैक्सीन को लगाना पड़ेगा। वैक्सीन लगाने से सिर्फ ये होने वाला है कि हमारा चेन ऑफ ट्रांसमिशन जो रुक जाएगा, एक पेशेंट से दूसरे पर्सन को जो ट्रांसमिशन है उसको हम तोड़ना चाहते हैं, इसमें समय लगेगा। तो इसलिए एक अच्छी, बहुत ही सकारात्मक एक न्यूज़ आने वाली है बहुत जल्दी इसी नए साल में। लेकिन हमें जो प्रिकॉशन लेते आए हैं उसको हमें बिल्कुल भी ढील नहीं देना है, उसको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को मेंटेन करना है, मास्क, सैनिटाइजर और डिस्टेंसिंग को फॉलो करते रहना है। वैक्सीन है और नहीं है तब भी ये हमारा मूल मंत्र रहेगा कि ये हमें मेंटेन करना है। बिल्कुल बिल्कुल, बने रहे आप सभी। और हमारे साथ इस वक्त आज तमाम डॉक्टर्स मौजूद हैं, तमाम एक्सपर्ट्स मौजूद हैं और आपके जहन में, हमें पता है, हमें जानकारी है कि इस वैक्सीन को लेकर बहुत सारे सवाल जहन में कौंध रहे हैं। आज उन सब के जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। और 2021 का आज पहला दिन है, 1 जनवरी है। आज आएगी खुशखबरी क्या, यह है बड़ा सवाल। और आज फाइनल अप्रूवल का दिन भी माना जा रहा है, क्योंकि अहम मीटिंग होने जा रही है और उसमें सरकार की तरफ से हरी झंडी मिल सकती है, नए साल पर देश को मिल सकती है पहली कोरोना वैक्सीन। ब्रिटेन में मंजूरी के बाद आज भारत भी दे सकता है कोविशील्ड को हरी झंडी। कोविशील्ड के इमरजेंसी इस्तेमाल पर आज फैसला लिया जाना है और इन तमाम कंपनियों की तरफ से जो इंपॉर्टेंट डेटा था ट्रायल से जुड़ा हुआ वो सौंपा जा चुका है, क्योंकि पिछली बार यह डिमांड की गई थी कि भाई कुछ और डेटा आप दीजिए। वैक्सीन के इस्तेमाल पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी आज अपनी रिपोर्ट देने जा रही है। इन तमाम जानकारियों के सामने आने के बाद एससीसी की रिपोर्ट पर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अपनी मंजूरी देंगे। सीरम इंस्टीट्यूट फेज 2 ट्रायल का डेटा भी प्रोवाइड कर चुका है।
ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर कोविशील्ड वैक्सीन तैयार की गई है और इसी वैक्सीन से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। कोविशील्ड वैक्सीन को भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने तैयार किया है। सीरम इंस्टीट्यूट के पास 40 से 50 मिलियन डोज बनकर तैयार है। काम लगातार चल रहा है। ब्रिटेन ने हाल ही में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को मंजूरी दी है, जिसके बाद सभी का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है। ब्रिटेन ने ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के 100 मिलियन डोज के ऑर्डर किए हैं और ब्रिटेन इस वक्त बहुत ज्यादा प्रभावित है कोरोना से, यह हम सब जानते हैं, क्योंकि नए स्ट्रेन ने वहां पर संक्रमण का दायरा एक बार फिर बहुत तेजी से बढ़ाया है। डॉक्टर अनूप हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अनूप, खास तौर पर अगर हम बात करें इसी कोविशील्ड वैक्सीन की, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर, क्या माना जाए कि सबसे ज्यादा उम्मीदें इसी वैक्सीन से इसको हरी झंडी मिलेगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तीनों वैक्सीन कंपनियों की तरफ से जो डेटा प्रोवाइड कराया गया है उसको देखते हुए तीनों को इजाजत मिल जाए? देखिए, ये बिल्कुल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है जिसमें हमारा DCGI है, ICMR है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हेल्थ मिनिस्ट्री सब मिलके काम कर रहे हैं। हाँ। इसकी गाइडलाइंस बहुत ही स्ट्रिक्ट होती हैं। इसमें हमें देखना पड़ता है कि फेज 3 ट्रायल के जो उनके रिजल्ट्स आए हैं उसको हम क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। इसकी एफिकेसी कितनी और सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंट एज ग्रुप्स पे सेफ्टी क्या आई है। एज ग्रुप मोर देन 60 इयर्स, चिल्ड्रन में, और जो पेशेंट्स विद कोमोर्बिड कंडीशंस हैं उनमें कैसे रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ये बहुत ही क्रिटिकल एनालिसिस होता है। इसलिए आप देखेंगे कि इंडिया में थोड़ा टाइम लगा है, इसको अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है, क्योंकि भारत सरकार पूरी तरह सजग है कि जो भी वैक्सीन को वो अप्रूवल देगा वो हमारा बिल्कुल 100% एफिकेसी ना हो, लेकिन सेफ्टी हमारी 100% होनी चाहिए। तो इसलिए इस समय हमारी 3 वैक्सीन, जैसा आपने बताया, सबसे इंपॉर्टेंट है एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वाली, बिकॉज ये वैक्सीन जो है ज़्यादा हम इसको आराम से सप्लाई कर सकते हैं बिना स्ट्रिंजेंट कंडीशंस के। इसको हमें इतना ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज नहीं करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू जो फाइजर की वैक्सीन है, जिसमें हमें -70 टेम्परेचर रखना पड़ता है, जो इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को आप नॉर्मल टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं, जो, और इसलिए हमारे इंडिया के लिए आई थिंक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि अगर एस्ट्राजेनेका का रिजल्ट हमारे जो विशेषज्ञ देख रहे हैं अगर वो संतुष्ट होते हैं तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी हमारे लिए सकारात्मक न्यूज़ आने वाली है। जी, डॉक्टर अनुज यादव हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अनुज, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल है, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये था कि जल्द से जल्द वैक्सीन आए ताकि कोरोना के खतरे को कम किया जा सके। ह्यूमन ट्रायल्स बहुत सारे हुए हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं, उसके बाद ही इस स्टेज पर हम आए हैं। उसके बावजूद भी वैक्सीन लगने के बाद लोगों में रिएक्शन, इसके साइड इफेक्ट्स क्या संभव है क्या? थैंक यू अब्बास जी। पहले तो मैं सब लोगों को नए नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि जो नया वर्ष आया है वो हमारे लिए नई उम्मीदें लेकर आए, नई शुभकामनाएं लेकर आए, और इस नव वर्ष में जो पीछे 2020 गया है, जिसमें सबसे बड़ा फोकस कोरोना वायरस रहा है, जिसने कितने लोगों की जान ली है जी, तो ये एक नई शुरुआत है कि ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कोरोना वैक्सीन के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है पूरे विश्व में, केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में। तो उससे ये उम्मीद जताई जा रही है कि देखो 2021 में इस वैक्सीन आपको मिल जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ICMR, WHO, सारी वर्ल्ड की एजेंसीज़, जितनी हेल्थ केयर एजेंसीज़ हैं, वो सब बहुत ही अच्छे से इस पे लगे हुए हैं। और ठीक, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये थोड़ा सोचना पड़ेगा लोगों को कि वैक्सीन आने का मतलब ये नहीं है कि ये कोई एक गेम चेंजर है ओवरनाइट। ओवरनाइट में कुछ ऐसा चेंज नहीं होएगा। इस सब वैक्सीन आने के बाद भी हमको कम से कम 1 से 2 से 3 साल तक भी लग सकते हैं। अभी आप जानते हैं सारी वैक्सीन जो है वो ट्रायल फेज से, वैक्सीन आने के बाद भी 2-3 साल लग सकते हैं। किस में? प्रिकॉशन बरतने में हमें प्रिकॉशन रखनी पड़ेंगी, क्योंकि पूरे इंडिया को हम हो सकता है कि 1 साल लग जाए पूरे भारतवर्ष में ये वैक्सीन लगने में। तो अभी मेनली जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं, जैसे कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, तो पहले उनको दी जाएगी। उसके बाद मतलब एक ग्राउंड लेवल पे एवरी पर्सन तक पहुंचने में आपको साल से भी ज्यादा का वक्त लग सकता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे
सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।